नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों आज अपन लेके आए कानूनी जानकारी पार्ट 5 और आज इस पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में जो हमारे भिन्न का उपयोग होता है उसके बारे में अपन सीखने वाले हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आप सीख जाएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है हमेशा की तरह। चलिए साहब, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। एक कहानी है, माँ थी भैया, माँ ने बनाई रोटी। अब देखो अपने घर पे सबके घर में माँ होती है, मम्मी होती है, वो क्या बनाती है, खाने में रोटी बनाती हैं। अब रोटी बनाई, अब क्या हुआ कि दो बच्चे थे उनके, ठीक है। अब उनको दो बराबर बराबर भाग करने थे, दोनों बराबर बराबर भाग कर दिए। पहले तो एक रोटी बनाई पूरी, ये देखो साहब, पहले तो उन्होंने पूरी एक रोटी बना ली, ये पूरी रोटी बन गई। और इसके दो बराबर बराबर भाग कर दिए। बराबर का मतलब आधी रोटी इधर हो गई, आधी रोटी इधर हो गई, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, उसमें से एक हिस्से में से आधा आधा अपने बच्चों रजत और रानी को दे दिया। उनके दो बच्चे थे, यानी एक हिस्सा जो बचा ना, ये वाले हिस्से में से आधा तो भाई साहब रजत को दे दिया, ये रजत को दे दिया, और ये किसको दे दिया, रानी को दे दिया। अब आपसे पूछा है, बताइए बच्चों को कितना मिला। चलिए सब आराम से सीखेंगे, अपन तो चित्रों के माध्यम से सीखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। देखो ये है भाई साहब रोटी, ठीक है। ये पिज्जा जैसी लग रही है लेकिन है क्या है, ये रोटी। इसको देखो, पूरी एक पूरी की पूरी रोटी है, इसको कहते क्या है, पूरा, यानी एक पूरा हो गया। पढ़ते क्या है, ये पूर्ण रोटी है, मतलब पूरी की पूरी रोटी है। लिखते हैं इसको एक, लिखते हैं भाई साहब इसको कितना, एक। ये लो साहब, क्लियर है क्या सबके? बोले सर बहुत आसान है। तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा आगे आ जाओ। ये क्या है भाई साहब, चित्र देख के पहचानना। वो पूरी रोटी थी, हमने इसको आधा कर दिया। क्या है भैया, इसको कहते क्या है, आधा है। पढ़ते कैसे हैं, दो बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, दोनों हिस्से बराबर होंगे इसके। इधर वाला अगर मैं हिस्सा बना दूं, अगर मैं इधर वाला हिस्सा बना दूं एक, तो ये दोनों हिस्से क्या होंगे आपके, बराबर होने वाले। लिखते क्या है, 1/2। अब ध्यान से सुनना, ये हो गया आपका भिन्न, 1/2। देखो एक तो मैं लिख रहा हूं एक, और एक लिख रहा हूं मैं दो, और एक मैं लिख रहा हूं 1/2। ये आपका क्या है, संख्या है, और ये क्या है आपका भिन्न के रूप में संख्या है। कितना हो गया, 1/2। इसको बोलते हैं अपन, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं भाई साहब अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं भैया हर। क्या बोलते हैं इसको, अंश और हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। बात समझ पा रहे हो क्या? चलिए सब आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या है भाई साहब, अगर मैं आपसे पूरी रोटी बना दूं, ये पूरी रोटी मैंने ऐसे बना दी, तो ये आधी रोटी हो गई। इधर वाली देखो रोटी आधी हो गई। ये इसका क्या हो गया, 1/4 पार्ट हो गया। क्या बोले सर, बिल्कुल हो गया। यानी इसको मैं क्या बोलूंगा, इस वाले पार्ट को क्या बोलूंगा, ये क्या है, 1/4। क्या है ये, 1/4। कहते क्या है इसको, 1/4। बड़ी अच्छी सी बात है। पढ़ते हैं, 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। ये चारों हिस्से बराबर होंगे। देखो ये चारों हिस्से क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। और लिखते कैसे हैं, देखो पूरा हिस्सा कितना था, 1, और ये कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, इसलिए नीचे कितना आ जाएगा, 4। इसको बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे हर। समझ पा रहे हो, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे आ जाओ। अब देखो साहब, आपको क्या करना है, आपको पहचानना है ये रोटी का कौन सा हिस्सा है, आधा हिस्सा है। बोले सर एकदम आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा यानी पूरा हिस्सा कितना था, 1 था। अब आधा हिस्सा यानी, बोले सर आधा कितना होता है, सर नीचे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। कितना हो गया, 1/2। यहाँ देखो क्या किया भाई साहब, ये पूरा हिस्सा था। बोले सर पूरा तो कितना था, 1 था। रानी ने कितना खाया, जल्दी से बताओ, चौथा हिस्सा खाया ना, इसको लिख देंगे 1/4। इधर देखो रजत ने कितना खाया, बोले पूरा हिस्सा कितना था, 1 रोटी थी। इसने कितना खाया, चौथा हिस्सा खाया, यानी कितना हो गया, 1/4। अब क्वेश्चन ने पूछा रोटी का कितना भाग बच गया। ये तो भाई साहब रानी खा गई, ये आपके रजत खा गया। कितना हिस्सा बचा, बोले सर ये वाला हिस्सा बचा। और ये वाला हिस्सा कितना है, ये बोलोगे साहब ये पूरा हिस्सा 1 था, लेकिन ये पूरे में से क्या है, आधा है। नीचे कितना आ जाएगा, 1/2। यानी आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 1/2 हिस्सा बच गया। कितना आसान है साहब, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजत ने रोटी का कितना भाग खाया। ये भाई साहब रजत है, रजत ने कितना खाया, देखो पूरी में से पूरी रोटी कितनी थी, 1 थी। रजत ने कितना खाया, चौथा हिस्सा खाया, यानी रजत ने कितना हिस्सा खा लिया भाई साहब, 1/4 हिस्सा खा लिया। कितना आसान है, देखो मजे मजे में अपन सीख रहे हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। रानी ने रोटी का कितना भाग खाया। अब आपको इसका आंसर खुद से देना है। रानी पर जाओ, ये रानी हो गई। रानी के लिए पूरी रोटी कितनी थी, 1 थी, लेकिन इसने कितना हिस्सा खा लिया, फटाफट बोलो कितना हिस्सा खाया। आप बोलोगे सर चौथा हिस्सा खाया, यानी कितना खा लिया, 1/4। इतना आसान है साहब, देखो कितना ज्यादा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि माँ ने रोटी के 3 बराबर हिस्से करती तो ऐसे बंटवारा होता। देखो 3 बराबर हिस्से कर दिए। ये पूरा का पूरा 1 रोटी थी, इसको 3 पार्ट में, 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और एक हिस्सा ये। तो देखो इधर कितना बच गया आपके, बोले सर 2/3। देखो पूरा कितना है, बोले सर पूरा 3 हिस्से ना, बोले सर पूरे 3 हिस्से। यहाँ कितने हिस्से हैं, बोले सर 2 हिस्से हैं।
बोले सर 2 हिस्से हैं, कितने में से 3 में से, कितना आ जाएगा आपका 2/3। बोले सर इधर कितना है सर, 1 हिस्सा है, कितने में से 3 में से, कितना आ गया, बोले सर 1/3 आ गया। लो साहब एकदम क्लियर है क्या, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ो साहब। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्या बच्चों को पहले से ज्यादा हिस्सा मिलेगा। देखो पहले कितना मिल रहा था, 1/4 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 1/3। तो बताओ 1/4 ज्यादा कि 1/3 ज्यादा। आप बोलोगे सर 1/3 ज्यादा, यानी पहले से बच्चों को ज्यादा रोटी खाने को मिलेगी। ठीक है साहब, चलें आगे बढ़े। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अब एक आपके सामने एक तालिका, एक टेबल है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें, आपको जो अपन ने सीखा है ना उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भरेंगे। देखो क्या कह रहा है, ये फसल का नाम दे रखा है मटर, चना, गेहूं। ये बोरे में कुल पैदावार दे रखी है 24, 32, 40, 22। यहाँ पर आधे बोरे में पैदावार है और यहाँ पे चौथाई में, यानी अपने को भिन्नों के साथ खेलना है। कैसे खेलेंगे बताओ साहब। मटर टोटल कितनी है, बोले सर 24 बोरे हैं। अगर मैं बात करूं आधे कितने आएंगे, पूरे बोरे 24 हैं तो आधे कितने हो जाएंगे, उसका आधा कर दो। तो आधा करने के लिए 2 का भाग लगा देंगे, 24 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, जल्दी से बताओ भाई साहब। आपके पास 24 बोरे थे और उसका आधा करना है तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही बोला आपने, कितना आ जाएगा भाई साहब, 12 आ जाएगा। देखो कितना आसान है, यानी आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का भाग लगाते हैं। अगर मुझे चौथाई बोरे निकालने पड़ेंगे, चौथाई बोरे के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 24 में अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा, देखो इधर मैं भाग लगा के बता देता हूं, 24 में अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो 4 से कितनी बार जाएगा, ये 4 से जाएगा भाई साहब ये 6 बार। कितनी बार जाएगा भाई साहब, 6 बार। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा भैया, 6 लिख दूंगा। यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, 6 लिख दूंगा। समझ पा रहे हो क्या, जहां जहां जो खाली है ना अपन उसको भरना सीख रहे हैं। चना टोटल कुल बोरे कितने थे, 32। 32 के आधे कितने हो जाएंगे सर, 32 में 2 का भाग लगाएंगे, 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो 32 को आधे आधे भाग में डिवाइड कर दो। 32 32 32 में अपन को आधे आधे करने तो 16 इधर 16 इधर, कितने आ जाएंगे भाई साहब, 16 आ जाएंगे। क्या किया, 32 में 2 का भाग लगा दिया। अगर मुझे इसका चौथाई पार्ट निकालना, चौथाई भाग निकालना है तो क्या करूंगा मैं, चौथाई पार्ट निकालने के लिए 32 में किसका भाग, 4 का भाग लगाओ। 32 में जब 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, आप उसे 32 में 4 का भाग लगाएंगे ना तो जाएगा भाई साहब 8 बार, यानी 8 बोरे हो गए चौथाई। चलो साहब इधर आ जाओ। अब देखो गेहूं के कुल बोरे कितने हैं, बोले साहब 40 हैं, ठीक है। आधे कितने हो गए, बोले 20 हो गए, सीधी सी बात है। अब चौथाई कितने हो जाएंगे, 40 में किसका भाग लगाओ, 4 का भाग लगाओ। 40 में 4 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे साहब यहाँ पे आ जाएगा आपके 10 आ जाएगा। अब एक चीज और देखना, देखो साहब यहाँ कितने थे 12, यहाँ कितने 6। क्या हम, अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि आधे कितने तो उसका मैं और आधा कर दूं तो मेरे पास चौथाई आ जाएगा। देखो ना 16 का आधा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 20 का आधा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी अगर मुझे आधे पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, उनका भी आधा कर दूंगा, मेरे पास चौथाई आ जाएगा। समझ पा रहे हो। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको पता हो चौथाई गोले कितने, चौथाई बोरे कितने, तो अगर आपके पास ये 10 है तो आधे कितने हो जाएंगे, इसका जस्ट दुगना कर दो, डबल कर दो। और पूरे कितने हो जाएंगे, इस आधे का डबल कर दो, पूरा कर दो, आपके पूरे गोले आ जाएंगे। तो जैसे भी आपसे पूछ रहा है ना वैसे अपन भर देंगे भैया। अब देखो यहाँ पे क्या है, चौथाई बोरे गिवन है, कितने गिवन है भैया, चौथाई बोरे गिवन है, इनकी संख्या कितनी है 5। तो आधे कितने हो जाएंगे, इसका जस्ट डबल कर दो। 5 का डबल कितना होता है आपके पास, 5 रुपए, उसका डबल करना है, कितना हो जाएंगे 10 रुपए। चलो साहब 10 हो गए। अब पूरे कितने हो जाएंगे, बोले सर इसका भी डबल कर दो, तो 10 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा भाई साहब 20 हो जाएगा। चलो साहब कितना आसान हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा आपके पास 5.5 रुपए थे, 5.5 का डबल कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट। 5.5 का डबल दुगना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 11, और 11 का डबल कितना दे रखा है 22। ये लो साहब कहानी खत्म। आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, बहुत इजी आपकी क्या है, भिन्न होती है, फ्रैक्शंस होती है। समझ गए क्या, कितना आसान है भाई साहब, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। सुंदर जी के पास 40 बीघा जमीन थी, बहुत अच्छी बात है। सुंदर जी के 2 बच्चे सुशील और शीला हैं, ये भी अच्छी बात है। दोनों बच्चों में जमीन को बराबर बराबर बांटवारा हुआ। आइए चित्र में देखते हैं अगली पीढ़ी का बंटवारा कैसे हुआ। चलो साहब बांट देते थे, गांव के अंदर होता है ना जमीन बंटती है तो हमें बांटनी है। 40 बीघा जमीन है, दोनों को बराबर बराबर बांटना है, यानी आधा इधर और आधा इधर। तो बताओ 40 का आधा, जी हाँ सही बोला भाई, वापस से बोलो कितना, बोले सर 20। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यानी इसको कितना आ गया 20 आ गया। 20 इसको और 20 भाई साहब इसको, दोनों को कितना मिल गया 20-20 मिल गया। बात समझ पा रहे हो क्या, बोले सर एकदम समझ पा रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हुआ, अब ये कौन हो गया भाई साहब, ये आपके हो गया सुशील हो गया, और ये आपके शीला हो गई। अब सुशील के भाई साहब 5 बच्चे हैं, ठीक है। अब इनमें भी पांचों बच्चों में बराबर बराबर बटेगा। तो भाई आपको कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4
4 बच्चे हैं इसके, सुशील के कितने बच्चे, 4 बच्चे हैं, तो चारों में क्या बटेगा, बराबर बटेगा। तो अगर 20 बीघा सुशील के पास जमीन है तो 20 में से इसको भी बराबर, इसको भी बराबर, इसको भी बराबर, इसको भी बराबर, तो कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो 20 में अपन 4 का भाग देंगे भैया, कितनी बार जाएगा सर, 5 बार। यानी इसको 5 बीघा, इसको 5 बीघा, इसको 5 बीघा और इसको भी कितनी, 5 बीघा। समझ गए कितनी आसान है। देखो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 बीघा हो गई क्या, सुशील की जमीन का अपन ने बंटवारा कर दिया। अब बात करते हैं शीला जी की। शीला जी के 2 ही बच्चे हैं, अब दोनों को बराबर बराबर बिटेगा। इसके पास कितना है, 20 बीघा है, तो भाई साहब इधर कितना आ जाएगा, 10 बीघा इसको आ जाएगा और 10 बीघा भाई साहब इसको आ जाएगा। ये लो साहब, हमने क्या कर दिया, बंटवारा करना भी सीख गए। अब आपके गांव में बंटवारा हो तो आप खुद से बंटवारा कर सकते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 40 को 2 बराबर भागों में बांटा, अपन ने बांट लिया भैया। कैसा आया, 40 में 2 का भाग लगाया, कितना आ गया भाई साहब, 20 आ गया। ये लो साहब, अपन ने यही तो किया था, बहुत बढ़िया। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। 20 को 5 बराबर भागों में बांटो भैया, 20 को 5 बराबर भागों में बांटना है, यानी 20 में 5 का भाग लगाना है, कितना आ जाएगा, बोले सर 4 आ जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, आगे आ जाओ। 20 को 4 बराबर भागों में बांटो, 20 में 4 का भाग लगाओ, यानी 20 में जब 4 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा भाई साहब, 5 आ जाएगा। कितना आ गया, 5 आ गया। देखो 4, देखो कितना हो गया भाई साहब, वापस से देखना, 4 4 4 4 4, देखो 5 भाग में बट गए क्या, देखो 4 4 4 और 4, कितने हो गए भाई साहब, 4 और 4 8 और 4 कितना हो गया भाई साहब, आप बोलोगे सर 12 और 4 कितना हो गया, 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20। तो हम आज की क्लास के अंदर जो अपने दैनिक जीवन में जो भिन्न होते हैं उनका उपयोग क्या होता है वो अपन निकालना सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन रोचक जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।